यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हमने इसके पहले देखा था कि कैसे वो पुराने नियम में जो पर्व थे, जो बलिदान थे, वे कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन को प्रकट करते थे। और उनमें एक और महत्वपूर्ण पर्व था पेंटिकोस्त का दिन, जो वीकली पर्व था, जो साप्ताहिक पर्व था। और फसह के 50वें दिन 7 सप्ताह पूरे होने के बाद में ये पेंटिकोस्त का पर्व मनाया जाता था। फसह का पर्व पे जो है सब लोगों को आना यरूशलेम जो है वो कंपलसरी था। पेंटिकोस्त का पर्व भी जो था वहां पर इजरायलियों के लिए जरूरी था कि वे परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएं और खाली हाथ न दिखाएं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जैसा मैंने पहले बताया कि चेलों के समय में, आरंभिक कलीसिया के समय में नया नियम नाम की कोई चीज नहीं थी। इनके पास जो व्यवस्थाएं थी वो पुरानी थी और ये उस व्यवस्था को पालने में लगे हुए थे। और इसीलिए वे एक जगह इकट्ठा थे। उनको नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा आज आएगा, लेकिन प्रभु ने उस दिन जो है हार्वेस्टिंग का दिन स्टार्ट किया। पेंटिकोस्त जो है वो कटनी का पहला फल, ज्वार की कटनी और गेहूं की बोनी, ये वो समय था। नया फल आरंभ में आएगा, ये वो पर्व इंडिकेट करता था। और नए नियम इसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई थी। पेंटिकोस्त का जो वर्णन है, आज हम सिर्फ पेंटिकोस्त की बात करेंगे और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा कैसे उतरा हम उसको अगले एपिसोड में देखेंगे। और मेरे साथ बाइबल में से निकाल लें प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसकी पहली 4 आयतें। और यहाँ ऐसा लिखा है, जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरे और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। जी उठने के 40 दिन तक प्रभु उनको दिखाई देते रहे थे और 40वें दिन जब वे स्वर्ग उठा लिए गए तो अगले 10 दिन के बाद ही ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और प्रभु ने जिसकी प्रतिज्ञा करी थी वो प्रभु ने भेज दिया। पेंटिकोस्त का दिन वो पहली फसल का समय, जिसमें हर व्यक्ति परमेश्वर को अपना मुंह दिखावे। आए हम अपने अध्ययन जैसे पेंटिकोस्त जो है वो 50वां दिन फसह पर्व से पूरे 7 सप्ताह के बाद में 49वां सप्ताह और 49वां दिन और 50वां दिन जो है पेंटिकोस्त का। जो पेंटिकोस्त का शब्द आया है वो ग्रीक शब्द 50th से आया है और 50th डे आफ्टर पासओवर, फसह के 50वें दिन के बाद, जिसे साप्ताहिक जो है पर्व के रूप में भी मनाया जाता था। और इस दिन जो है जो कटनी का अंत होता था और ज्वार की कटनी और
गेहूं की बोनी, ये वो समय होता था। और हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार अपना दसवांश प्रभु को उसके चरणों में ला करके देता। और जो है बाद में इसका नाम प्रथम फल का जो है त्योहार करके भी जो है मनाने लगे, और जो है कटनी का पर्व भी इसको मनाने लगे। और जैसा साल में 3 बार प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को अपना मुंह दिखाता था, उनमें से पेंटिकोस एक दिन था, जिस दिन वो है परमेश्वर के समीप जाते और जो है उसके बाद में जो कुछ उनकी सामर्थ होती और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते। और जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी जो है अपने जीवन काल में अपने माता पिता के अधीन रह करके जो है वो मंदिर में गए, और मसीह लोगों में जो है ये ईस्टर के बाद का 50वां दिन, और विशेष यह कि इस दिन जो है पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा। हालांकि ये भी साप्ताहिक त्योहारों में मनाया जाता था। इस को जो है इस 50वें दिन को व्हाइट संडे या व्हीट संडे या व्हीट संडे जो है मनाया जाता है। और उसके बाद में व्हीट मंडे जो है पब्लिक हॉलिडे के रूप में कई देशों में पेंटिकोस्ट के पर्व के दिन और उसके बाद जो है मंडे को भी हॉलिडे होता है, छुट्टियां होती हैं। और जो है यहूदी लोगों में ये जो है साप्ताहिक जो है कटनी का पर्व के रूप में जो है मनाया जाता है। 7 सप्ताह जो है सबत के बाद में जो है, और इसका वर्णन बाइबल में बहुत सारी जगह, और फेस्टिवल ऑफ वीक जो है ये करके मनाया जाता। और ऐसा मान्यता थी कि हर गोत्र के लोग जो है इस दिन यरूशलेम में आते थे, और इसीलिए जब पवित्र आत्मा उतरा तो उस समय जो है कई गोत्र के कई लोग जो है यरूशलेम में इकट्ठा थे, और वे सब जो है इसीलिए इकट्ठा थे जिसकी आज्ञा दी गई थी। और ये पर्व जो है बाद में तक जो है जब सन 70 में मंदिर को ढा दिया गया, उसके बाद भी जो है ये पर्व लोग मनाते रहे। और लोगों की मान्यता ये थी कि ये वो पेंटिकोस्ट का पर्व जो है बाबेल का टावर और जो है नूह का समय में जल प्रलय, पृथ्वी का क्रिएशन और 10 आज्ञाएं, इसके अलावा जैसे फसल के 50 दिन बाद पास ओवर टू पेंटिकोस्ट 50वां दिन जिसने सारी दुनिया को बदल के रख दिया, ये वो महत्वपूर्ण दिन था। ये वो महत्वपूर्ण दिन था। प्रभु यीशु मसीह ने वो फसह का पर्व जो मनाया, और उसके बाद उनके जी उठने के 40 दिन तक, और फिर वो 50वां दिन, ये स्पिरिचुअल जर्नी, आत्मिक यात्रा जो है इतनी महत्वपूर्ण पिछले 2000 साल में
जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और हम जो है एक एक करके आने वाले दिनों में जो है जो चेंज आया, जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को क्रमवार देखते रहेंगे और एक एक एपिसोड में धीरे 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 करके जो है हम वो सारी चीजें समझना चाहते हैं जो प्रभु हमें समझाना चाहते हैं। सो पासओवर टू पेंटिकोस्ट जो है हमारे अगले कुछ दिनों तक पवित्र आत्मा पर हमारा अध्ययन जारी रहेगा। और ये वो फेस्टिवल पासओवर, यहाँ पास का, फिर अख़मीरी रोटी का पर्व, फिर प्रथम फ्रूट का त्योहार और ये पेंटिकोस्ट का त्योहार, फिर तुरियों का त्योहार, फिर एटोनिमेंट का त्योहार, फिर तंबुओं का त्योहार और फिर हनुक्का। ये हिब्रू त्योहारों के बारे में जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर में यहाँ आते हैं और जो है हम इनके बारे में पहले देख चुके हैं। सो पेंटिकोस्ट जो है पवित्र आत्मा के उतरने का त्योहार। सो अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के सामने चलें, खाली हाथ नहीं, अपना जीवन समर्पित करते हुए चलें। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए, जहां आपने अपने प्रथम आगमन, द्वितीय आगमन, पवित्र आत्मा का उतरना वर्षों पहले उन त्योहारों में जिसे इजरायली मनाते थे बताया। और प्रभु लोग आपके पास आते थे भेंट लेकर के, हम भी अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा प्राण प्रभु आपके चरणों में ला करके रख देते हैं। इसे ग्रहण करें प्रभु, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। पौलुस के समान हम कह सकें कि हमारा जीना मसीह और मरना लाभ है। जब तक जिए आपके कहलाते रहे और प्रभु अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.